अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो सबक है वो सबक मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, हुरूफ को मिलाना और आधे हुरूफ को पहचानना। मगर जो मैंने आपको सिखाया था वो चीज़ आज मैं वजाहत के साथ बताऊंगा। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको अलिफ से जीम तक किस हर्फ को कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद चे से रे तक किस हर्फ को किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसी तरीके से हम हुरूफ तहज्जी मुकम्मल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको अलिफ से जिम तक बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपको अभी तक ये पता है कि ब ऐसे बनता है, मगर कभी भी आपने ऐसा ब नहीं देखा है और ऐसा ब नहीं देखा है। मगर ब ऐसा भी होता है, ब ऐसा भी होता है और ब ऐसा भी होता है। और हाँ, आज का जो मैं आपको सबक बताऊंगा इसमें मैं आपको ढेर सारी मिसालें दूंगा एक एक हर्फ की। मैं मिसालों पर इतना जोर इसलिए डालता हूँ क्योंकि मिसाल से ही बात समझ में आती है। जैसा कि मैंने आपको अगर ये बताया है कि ब ऐसा आता है, मगर जब तक मैं आपको मिसाल नहीं दूंगा आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको एक एक हर्फ की मिसाल दूंगा, तो आप मिसाल पर ज़रूर गौर कीजिए। तो देखिए, ब ऐसा ब भी आता है, इसकी मिसाल ले लीजिए बज। और ऐसा ब भी आता है, इसकी मिसाल देखिए बी। तो यहां पर ये ब है। और इसी तरीके से ऐसा जीम भी आता है, इसकी मिसाल ले लीजिए बच्चा। ये जो है ये च है। तो जीम और जीम की फैमिली में से कोई सा भी हर्फ हो उसको इसी तरीके से बनाएंगे जो मैं आपको मिसालों में पेश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले तो ब से च तक की मिसालें ले लेते हैं। अलिफ से जिम तक की मिसालें और उनका शुरू, दरमियान और आखिर में इस्तेमाल। अजान, अनार, आवाज़, बाप, बाबा, बहाना, पूरब, पौधा, पानी, पर्दा, तरबूज, तकली, टोपी, टमाटर, टब, समर, सोब, सुरैया, जलवा, जलेबी, जोकर, जापान, जावेद, जिस्म। अब मैं आपको चे से लेकर र तक की मिसालें दूंगा, जिसके अंदर चे किस तरीके से इस्तेमाल होता है आखिर में। और सिर्फ चे ही नहीं बल्कि जिम से लेकर खे तक जो भी जिम की फैमिली है उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मिसाल के तौर पर आखिर में अगर जिम आएगा तो जिम पूरा लिखा जाएगा। शुरू में और बीच में जिम का इस्तेमाल कैसे है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और आखिर में जिम लिखा जाएगा तो वो कैसा बना हुआ रहेगा देखिए। मिसाल के तौर पर खलीज, आखिर में जिम है तो वो भी जिम पूरा ही रहेगा। इसी तरीके से र की मिसाल ले लेते हैं। र दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो इस तरीके से और एक इस तरीके से। मगर ऐसा र कब आता है और ऐसा र कब आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर र से पहले एक ही हर्फ है जैसा कि ब, जिम वगैरह, तो ब हम ऐसा लिखेंगे। और अगर ब से पहले दो हर्फ है तो उससे पहले वाले का एक शोशा कम करके हम र लंबा लिखेंगे। जैसे हमको लिखना है बबर, तो हम बबर ऐसे लिखेंगे। जैसा कि हमको लिखना है खबर, तो खबर हम इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर हमने ब का एक शोशा खत्म कर दिया और हमने र को खींच कर लिख दिया। जैसे हम खबर ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने ब का शोशा छोड़ दिया है। अगर यहाँ पर ब का शोशा छोड़ दिया है तो यहाँ पर हम खबर इस तरीके से लिखेंगे।
या फिर हम खबर ऐसे लिखेंगे ब के शोशे के साथ। उर्दू में शोशे की बड़ी अहमियत होती है। मिसाल के तौर पर आपने सीन लिखा और सीन का एक ही शोशा लिखा, तो सामने वाला मुखातिब शख्स यही सोचेगा कि वो ब है या ब की फैमिली में से कोई एक हर्फ है, उसको कोई भी सीन नहीं समझेगा। तो आपकी उर्दू कितनी अच्छी है और आप कितनी अच्छी उर्दू लिख सकते हैं वो शोशों से मालूम होता है कि हम कहीं शोशे कम या ज़्यादा तो नहीं लिख रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपको लिखना है सर, तो आप सीन रा ऐसा लिखेंगे। आप अगर सीन ऐसे लिखेंगे तो सामने वाला शख्स समझ जाएगा कि आपको मुकम्मल उर्दू नहीं आती है। इसी तरीके से अगर हमको लिखना है सर, तो सर आप ऐसे लिखेंगे। कभी भी आप सर ऐसे लिखेंगे तो वो गलत माना जाएगा। तो इसलिए आज के सबक में आपको शोशों की पहचान करनी है और एक एक हर्फ को अच्छी तरीके से समझना है कि कौन से हर्फ में कितने शोशे हैं। तो चलिए मैं आपको च से र तक की मिसालें दे देता हूँ। च से र तक की मिसालें और उनका इस्तेमाल। चलो, चम्मच, चांद, बतख, हलवाई, हौज़, खरगोश, खालिद, हकीम, सालेह, खरबूजा, ख़याल, खुद्दार, खुर्द, ज़िल्लत, जज्बा, बदर, बदलो, अबद, बद्दिल, अंडा, डमरू, खबर, परी। अब मैं आपको ड़ से लेकर तो तक के बारे में बताता हूँ। इसमें ड़, ज़ और ज़ इन तीनों को इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे जिस तरीके से हमने रो को इस्तेमाल किया है। और जहाँ तक सीन और शीन की बात है, तो चाहे सीन हो या शीन हो, उनको दो तरीके से हम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको लिखना है सर, और सर इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। जैसा कि अगर आपको लिखना है शहद, तो शहद आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। और जब आप उर्दू लिखेंगे तो उर्दू में आपको नुक्तों का ज़रूर ध्यान रखना है, एक एक नुक्ता आपको लगाना है। और अगर आप जल्दी उर्दू लिखना चाहते हैं और जल्दी से आप अगर नुक्ते लगाना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है। मिसाल के तौर पर आपको एक ही नुक्ता लिखना है, तो एक नुक्ता तो आप इस तरीके से लिख देंगे, और अगर दो नुक्ते लिखने हैं तो दो नुक्ते इस तरीके से लिखे जाते हैं, और अगर तीन नुक्ते लिखने हैं तो तीन नुक्ते इस तरीके से लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लिखना है जेल, तो ये हुआ जेल। अगर मुझे लिखना है जैसा कि मैंने अभी लिखा है शहद, तो ये हुआ शहद। इस तरीके से हम दो नुक्ते और तीन नुक्ते आसानी से उर्दू में लिख सकते हैं, और इस तरीके से आपकी जल्दी भी हो जाएगी और नुक्तों का ख्याल भी रह जाएगा। तो चलिए मैं आपको डे से तो तक की मिसालें दे देता हूँ, आप इसको गौर से सुनिए। और इन मिसालों में आपको ध्यान इस बात का रखना है कि कौन सा लफ्ज़ शुरू में कैसा बना हुआ है, बीच में कैसा बना हुआ है और आखिर में कैसे बना हुआ है, क्योंकि इन मिसालों में हर हर्फ की तीनों बनावट बताई गई है। आपको गौर से देखना है, समझना है, और अगर आप लिखेंगे तो किस तरीके से उसको लिखेंगे वो भी आपको समझना है। तो चलिए मैं आपको डे से तो तक की मिसालें दे देता हूँ। ड़ से तो तक की मिसालें और उनका इस्तेमाल। पड़ा, जड़, रगड़, बड़ा, सज़ा, राज़िक, जज़ा, सेब, सर्द, सबब, शरबत, शलवार,
कोशिश, शहद, ज़रर, संदूक, सादिक़ा, ज़िया, तालिब, अतहर, तय्यब, बातिन। तो चलिए अब हम ज़ो से गाफ तक की बात करते हैं। इसमें हम ज़ो को इसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से हमने तो को लिखना सीखा है। मिसाल के तौर पर अगर आपको तो लिखना है शुरू में, तो आप इस तरीके से लिखेंगे ज़रीफ। इस तरीके से आप तो लिखेंगे, और तो बीच में भी ऐसे ही आएगा और आखिर में भी तो इस तरीके से लिखा जाएगा। इसी तरीके से आइन गैन का इस्तेमाल मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आइन शुरू में कैसे इस्तेमाल होगा जैसे इल्म, और बीच में कैसे इस्तेमाल होगा जैसे मालूम, और आखिर में कैसे इस्तेमाल होगा जैसे बलीग। मैं आपको बलीग लिखकर बता देता हूँ। आखिर में गैन हम इस तरीके से लिखेंगे, और कौफ, फ़ा और कौफ हम इसी तरीके से लिखेंगे जो तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फ शुरू में लिखेंगे तो फ ऐसा आएगा और बीच में ऐसा आएगा, और आखिर में अगर फ होगा तो पूरा लिखा जाएगा, और अगर कौफ होगा तो कौफ भी पूरा लिखा जाएगा। इन तमाम की मिसालें आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसमें फ शुरू में कैसे लिखा हुआ है वो भी आपको पता चल जाएगा, बीच में कैसे और आखिर में किस तरीके से लिखा गया है। इसी तरीके से काफ और गाफ की मिसालें मैंने आपको बता ही दी थी कि काफ या गाफ के बाद अगर अलिफ और लाम हो तो उसकी बनावट बदल जाएगी, जैसे का, कल वगैरह। तो ये दोनों कैसे लिखे जाएंगे, शुरू, दरमियान और आखिर में। तो चलिए हम मिसालें शुरू करते हैं। ज़ो से गाफ तक की मिसालें और उनका इस्तेमाल। ज़ाहिर, ज़रीफ़, ज़ुहर, ज़हूर, अरब, अर्क, गार, गुरूब, मगरिब, रफ़ी, दरीग़, मालूम, फ़िरदौस, शरीफ़ा, कर्ज़, कुर्सी, यक्का, किताब, गवार, गिलास, सागर, मगर, गाजर, गंदा। तो चलिए अब हम लाम से या तक की मिसालें लेते हैं, जिसमें अगर लाम मिलाकर लिखा जाएगा तो कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि वो अलीफ है, मगर लाम और अलीफ में सिर्फ इतना ही फ़र्क रहेगा। अगर लाम के बाद कोई हर्फ मिला हुआ आया तो वो कभी भी अलीफ नहीं हो सकता है, क्योंकि अलीफ के बाद कोई भी हर्फ मिला हुआ नहीं आ सकता है, मगर लाम के बाद मिल सकता है। मिसाल के तौर पर कहीं पर लिखा हुआ है तो आप इसको कभी भी ये नहीं कहेंगे कि अलिफ के बाद मीम मिला हुआ है। ये अम नहीं है बल्कि लम है। अगर कहीं लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम तो ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये अलिफ हुआ और ये लाम हुआ, क्योंकि कभी तो लाम का शोशा देते ही नहीं है। अगर मीम आया तो उसको बिना शोशे के ही लिख देते हैं। जैसे अगर हमको लिखना है लम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर लमज तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो कभी भी इसको आप अलिफ ना समझे बल्कि इसको आप लाम समझेंगे। और मीम की पहचान मैंने आपको पहले ही करा दी है कि मीम शुरू में हम कैसा लिखेंगे। जैसे मोहम्मद, मोहम्मद में शुरू में मीम कैसा आया और आखिर में मद में मीम कैसा आया, और आखिर का मीम हमेशा पूरा लिखा जाता है। और नून बा की फैमिली से है, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। और वाव अपने पहले वाले से मिलकर आता है, मगर वाव के बाद कोई भी हर्फ नहीं मिल सकता है। और ह की पहचान मैंने आपको पहले ही बता दी है कि ह शुरू में अगर लिखेंगे तो ब वाला शोशा लगाकर नीचे उल्टा पेश की अलामत देंगे, और अगर बीच में लिखेंगे तो बीच में भी उल्टा पेश की अलामत रहेगी। और अगर हम आखिर में लिखेंगे तो आखिर में हम पहले वाला हर्फ बनाकर इस तरीके से बना देंगे, जैसे ब, ज, स। और अगर ह से पहले कोई ऐसा हर्फ है जो कि मिल नहीं सकता है तो उसमें हम ह गोल बनाएंगे। मिसाल के तौर पर र, द वगैरह। और या भी
बाकी फैमिली से जो कि मैंने आपको समझा दिया है। और बढ़िया अगर बीच में आएगी तो 2 नुक्ते वाली ही आएगी, और अगर आखिर में आएगी तो पूरी बढ़िया हम लिखेंगे, और बढ़िया कभी भी शुरू में नहीं आती है। तो चलिए इनकी मिसालें शुरू करते हैं। लाम से या तक की मिसालें और उनका इस्तेमाल। लाल, लालू, लाली, मिल्लत, जलन, मोर, मुर्गा, मोटर, उमर, अम्र, म्यांमार, नल, नाव, नस्ल, नहर, हैरान, पानी, हाथ, हदिया, मलिका, अल्लाह, फातिमा, बहुत, पहरा, हिरन, गरीब, यास्मीन, मेले, उसने, मेरे वगैरह। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।